नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। टू वर्टिकल पोल्स ए बी इक्वल टू 15 मीटर एंड सी डी इक्वल टू 10 मीटर आर स्टैंडिंग अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड with points A and C on the ground. If P is the point of intersection of BC and AD, then the height P in meter above the line AC is। तो सबसे पहले आइए इसके डायग्राम को हम लोग बनाते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले हम दो वर्टिकल पोल्स ड्रा कर देते हैं। एक पोल मेरा ये हो गया जिसकी लेंथ 15 है और एक ये हो गया जिसकी लेंथ 10 है। इनको मैंने ऐसे ज्वाइन किया ग्राउंड पे दिखाने के लिए। ग्राउंड है मेरा और इनका नामांकन मैं कर देता हूँ, ये ए और सी है। इन्होंने कहा है कि द पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड आर ए एंड सी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि पी इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी सी, तो बी सी एंड ए डी। तो जाहिर सी बात है कि डी ये होगा, बी ये होगा, तो ये बी सी होगा मेरे पास और ये मेरे पास ए डी होगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट पी होगा। तो कह रहे हैं आपसे देन द हाइट ऑफ द पी एबव द लाइन ए सी इज। तो ये वाली लेंथ आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये लेंथ क्या होगी, पी ई। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो पी ई है वो ए सी को m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें ये 90 डिग्री है मेरे पास, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ए पी ई एंड ए सी डी। इन ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो ये वाला एंगल ए पी ई में और ये ए डी सी में भी यही एंगल लाई कर रहा है। तो एंगल ए जो है मेरे पास एंगल ए के इक्वल आ रहा है। दूसरा चीज़ एंगल ए ई पी जो है मेरे पास वो एंगल ए सी डी के इक्वल आ रहा है जो कि 90 है। ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए पी ई जो है मेरा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए सी डी के। और जब सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होंगे वो भी जो है बराबर होंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये एंगल जो है मेरे पास इस एंगल का अपोजिट साइड्स ये है। उसी तरीके से इस एंगल का इस ट्रायंगल में अपोजिट साइड क्या है, ये है, ये होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ पी ई। ठीक है, पी ई। और एक कदम और अगर मैं बढ़ूँ क्योंकि मुझे एम और एन पे भी ध्यान देना है, तो ये वाला एंगल का अपोजिट साइड क्या होगा, ये वाला। इसको अंडा बना दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। और इस उसी तरीके से ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसका अपोजिट साइड्स क्या होगा, ये वाला, ये पूरा का पूरा, ये पूरा होल। तो पी ई अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो यहाँ से अगर मैं पी ई लिखूँ, निकालूँ मान, तो क्या होगा, ए ई तो मेरा m हो गया और ए सी मेरा m+n हो गया और सी डी मेरा कितना है, 10 हो गया। ये हो गया मेरे पास पी ई का मान। इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया, उसी तरीके से अब मैं ये ट्रायंगल लूँगा और ये पूरा ट्रायंगल लूँगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी पी ई। ठीक है, यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल सी है, ये जो सी है, ये दोनों में ही कॉमन मिल रहा है और ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो ए सिमिलरिटी से ये दोनों जो है क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो गए तो इनका जो हमारा साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर होगा। तो इसमें भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ पी ई अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू, इसका अपोजिट साइड, इस एंगल का अपोजिट साइड ई सी है और इस एंगल का अपोजिट साइड्स ए सी है। तो ये हो जाएगा ई सी अपॉन ए सी। तो यहाँ से अगर पी ई निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, ई सी है मेरे पास n, ए सी है मेरे पास m+n और ए बी है मेरे पास 15। इक्वेशन सेकंड हो गया मेरा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को इक्वलाइज करूँ तो ये हो जाएगा m/m+n, ये 10m
हो जाएगा 15n अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगा मेरे पास। इतना मेरा हो गया। अब ये मेरे पास एक तो ये m प्लस n की वैल्यू आ चुकी है, और यहाँ से मैं देखूँ तो एक जो है मेरे पास ये m प्लस n दोनों में मिल रहा है। अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ पर मुझे निकालना है देन द हाइट ऑफ, मतलब पी का मान निकालना है, ये वाली वैल्यू पी की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये मैं इसको सॉल्व करूँगा तो m प्लस n मेरा कट जाएगा, तो यहाँ से मुझको मिल जाएगा m इज इक्वल टू 15 अपॉन 10n, तो ये 5 3 जा 5 2 जा, तो ये 3/2n मिल गया, यानी m की जो वैल्यू आई वो 3/2n हो गई। अब जब m की वैल्यू 3/2n हो गई तो अब मैं आसानी से जो है पी का मान निकाल सकता हूँ। तो पी क्या होगा मेरे पास, पी जो है मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि पी ये जो मान है, यहाँ पर अगर मैं m की वैल्यू को पुट आउट कर दूँ, पी इज इक्वल टू दिस इज 3/2n इंटू 10 अपॉन 3/2n प्लस n, तो ये हो जाएगा मेरे पास n 3/2n, और ये हो जाएगा 5n/2 इंटू 10, तो ये n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, और ये हो जाएगा 5 2 जा, तो ये हो गया 3 2 जा 6, तो यानी पी का जो मान आ गया वो 6 आ गया। और मीटर में तो दिया नहीं था कि दिया था, जी हाँ ये मीटर में है, तो ये मीटर में होगा, P इज इक्वल टू 6 मीटर। तो यानी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है IIT JEE का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।